हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम लोग ब्लोटिंग टेक्निक कर रहे थे, जिसमें कि अभी तक हमने पढ़ा है ब्लोटिंग टेक्निक की जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ब्लोटिंग होता कैसे है, क्या है और ये कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद में हमने ब्लोटिंग टेक्निक्स में सदर्न ब्लोटिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो सदर्न ब्लोटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम नदन ब्लोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदन ब्लोटिंग बिल्कुल सदर्न ब्लोटिंग की तरह होती है। यहाँ पे बस थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। सबसे पहला चेंज तो यही होता है कि जैसे सदर्न ब्लोटिंग में हम डीएनए डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि नदन ब्लोटिंग में हम आरएनए मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सदर्न ब्लोटिंग में डीएनए को करते थे और नदन ब्लोटिंग में हम डिजायर्ड आरएनए मॉलिक्यूल को या फिर जो भी हमारा आरएनए मॉलिक्यूल इंटरेस्ट का होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं उसको नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की शीट पे, या फिर हम डीबीएम की शीट भी यूज करते हैं। डीबीएम क्या होता है? हमारा डाई एजो बेंजाइलोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो ये शीट का इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर हम जो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल होंगे जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट किए होते हैं, उनको फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारी शीट के ऊपर। ट्रांसफर करने के बाद में वही हाइब्रिडाइज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोब, और प्रोब हमने कैसे लेबल किया है उसके बेसिस पे फिर हम उसके रिजल्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमने प्रोब के साथ में रेडियो लेबल मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो हम वहां पर ऑटो रेडियोग्राफी कर लेंगे, और अगर हमने फ्लोरेसेंट डाई का इस्तेमाल किया तो हम यूवी रेडिएशन के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आउटलाइंस है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो नदन ब्लोटिंग के लिए क्या करना है? हमको आरएनए मॉलिक्यूल निकालना है। तो आरएनए मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करते हैं? हमारा सबसे पहले आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, सैंपल से सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरएनए एक्सट्रैक्शन। आरएनए का एक्सट्रैक्शन कर लिया। ठीक है, अब आरएनए का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप टेक्निक्स CUET 24 टेक्निक्स में जाकर के क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने क्रोमेटोग्राफी के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना रखे हैं, कितनी टाइप की होती है, कैसे होती है। उसी में एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी मैंने कराया है, तो आप उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है। ठीक है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करने के बाद में अब हम क्या कर लेंगे? हमने हमारे आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। अब हम इसका करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे करेंगे? क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में आप लोगों को पता है क्या करेंगे? हम यहाँ पे अगरोस जेल लेते हैं, अगरोस जेल लेते हैं। ठीक है, तो अब इस अगरोस जेल में ही हम एक और चीज एडिशनल डाल देंगे, डीनेचुरेटिंग बफर। डीनेचुरेटिंग बफर। अब ये डीनेचुरेटिंग बफर क्या होगा? हम यहां पर लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब डीनेचुरेटिंग बफर को डालने की जरूरत क्या हो रही है? देखो, जो हमारा आरएनए होता है वो आरएनए अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ तो, या फिर आरएनए ने खुद ही डबल हेलिकल हो गया तो मतलब है कि उसके डबल स्टैंडर्ड होने की नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब उसको सिंगल स्टैंडर्ड ही रहने देने के लिए हम डीनेचुरेटिंग बफर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होती है फॉर्मेल्डिहाइड। तो सिंपल सी भाषा में ये है कि अगरोस जेल में हम फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर देंगे, जो कि एक डीनेचुरेटिंग
सब्सटेंस होता है, और उससे क्या होगा कि जो अगर हमारा आरएनए डबल हेलिकल हो गया वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो वो अनबाइंड हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा डीनेचर हो जाने के बाद में क्या होगा, जब हम हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करेंगे तो हमारा जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर साइज जेल के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, जेल के ऊपर अरेंज हो जाएंगे, जहां पे ऊपर हाई मोलिकुलर वेट वाले होंगे और नीचे लो मोलिकुलर वेट। यहाँ पर हाई मोलिकुलर वेट और यहाँ पे लो मोलिकुलर वेट, यहाँ पे हाई मोलिकुलर वेट और लो मोलिकुलर वेट वाले हमारे आरएनए के स्ट्रैंड्स ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आरएनए हमारे को मिल गया। अब इस आरएनए को हमें फर्दर स्टडी करना है, हमें देखना है कि भाई जो आरएनए मॉलिक्यूल हमको चाहिए वो ये है कि नहीं, तो उसके लिए हमको फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। फर्दर स्टडी करने के लिए जो हमारा ये जेल होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्रिजाइल होता है, तो इससे कहीं हमारा एक्सपेरिमेंट खराब ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो हमने आरएनए के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट किया है उन मॉलिक्यूल्स को हम नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन या फिर डीबीएम की शीट के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर टू शीट, नाइट्रोसेल्यूलोज और व्हाटएवर वी आर यूजिंग। ठीक है, तो अब हम ट्रांसफर कर देंगे इन आरएनए मॉलिक्यूल्स को शीट के ऊपर। उसके लिए हम कैसे करेंगे, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने सदर्न प्रोटीन में किया था, क्या कि हम बफर फिल कर देंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म रख देंगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक रैप कर देंगे उसको, और उसके किनारों को, उस कागज के उस रैपर के किनारों को ऐसे डिप कर देंगे बफर के अंदर। ठीक है, फिर डिप करने के बाद में इसके ऊपर वॉटमेंट पेपर लगाएंगे, फिर हम हमारी जेल रखेंगे जिसपे कि हमारे आरएनए हैं, ठीक है, जो भी अभी हमने सेपरेट किए हैं। फिर उसके ऊपर हम मेम्ब्रेन लगा देंगे, हमारी जो भी नाइट्रोसेल्यूलोज या जो भी हमने यूज किया है, नाइलॉन के जो भी हमने इस शीट को यूज किया है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम वॉटमेंट पेपर स्टॉक लगा देंगे, फिर टाल रख देंगे, फिर उसके ऊपर वेट रख देंगे। अब वेट रखने से क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो हमारा बफर है उसका मूवमेंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। वेट जैसे नीचे की साइड को पड़ेगा वैसे अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे बफर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा थ्रू द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और जो मॉलिक्यूल है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ को मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा करने के बाद में अब जो ये हमारा बफर है, बफर के साथ में आरएनए मॉलिक्यूल्स ऊपर की साइड को जाएंगे और वो जेल से निकल के अब हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये जेल के ऊपर जो लगे हुए थे वो सारे के सारे अब हम हमारी नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे सारे आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे हमारे इसकी शीट पे इस तरीके से आ जाएंगे। अब शीट पे आ जाने के बाद में अब आगे का हमारा काम शुरू होगा फर्दर, क्या कि सबसे पहले तो इस शीट को हम बेक करेंगे या फिर हम इसको यूवी रेडिएशन के में एक्सपोज कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो हमारे आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये फिक्स हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब आरएनए मॉलिक्यूल्स को हमने इन पेपर, ये जो हमारी शीट थी उसके ऊपर फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद में क्या है हमारा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइब्रिडाइजेशन विद द प्रोब। अब हम क्या करेंगे, अब हाइब्रिडाइज करेंगे इन आरएनए मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ द प्रोब। तो अब यहाँ पर हम प्रोब लेंगे। अब प्रोब यहाँ पे कौन कौन से लेंगे, प्रोब हमारे यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो आरएनए मॉलिक्यूल हो सकता है और एक हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए और ऐसा सीक्वेंस जो कि हमारा जो डिजायर्ड जीन जो हम निकालना चाह रहे हैं, जो आरएनए हम निकालना चाह रहे हैं उसको वो जा करके हाइब्रिडाइज कर सके। ठीक है, अब प्रोब को हम क्या करेंगे, लेबल कर देंगे। क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे। लेबल करने से क्या होगा कि हम इसका एनालिसिस जब करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे, क्या तो हम यहाँ पर लेबल के तौर पे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कोई भी लगा देंगे, P32 ले लो, H3 ले लो, कुछ भी है ना, या फिर हम यहाँ पर डाई का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई भी ल्यूमिनेसेंस सब्सटेंस का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर हम कोई भी फ्लूरिसेंट डाई का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब हम इसको डिटेक्ट करेंगे तो हमारे को रिजल्ट का पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा
हमने जो प्रोब दिया था वो कहाँ पे जाके हाइब्रिडाइज हुआ है। ठीक है, तो अब हम लेबल्ड जो हमारा प्रोब है उसको इसके साथ में इस हाइब्रिडाइज कर देंगे, उससे हाइब्रिडाइज कर देंगे इस शीट के ऊपर जितने भी हमारे आरएनए के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब क्या कर देंगे, अपने प्रोब को डाल देंगे। प्रोब को डाल देने के बाद में वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा हमारे लेबल्ड प्रोब होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम यहाँ पे वॉश ऑफ कर देते हैं। वॉश ऑफ करने के बाद में हमारे पास सिर्फ वो ही आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हाइब्रिडाइज हुए हैं, है ना। हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स ही हमारे पास यहाँ पर अब बचेंगे। अब मॉलिक्यूल्स हमारे हाइब्रिडाइज्ड हुए जो बचे हुए हैं उनको अब हम डिटेक्ट करेंगे, है ना। वो कैसे करेंगे, अब हम उसका रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट हम कैसे देखेंगे, तो अब हमारी जो ये शीट आ गई है जिसके ऊपर की हमारा हाइब्रिडाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसकी हम ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे या फिर हम अंडर यूवी रेज देखेंगे, और जहाँ पे भी हाइब्रिडाइज हमारा आरएनए होगा उसको हम ऐसे फिर डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई ये हमारा वो आरएनए मॉलिक्यूल है जिसको कि हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नदर ब्लोटिंग होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके एप्लीकेशन। अब इसके हमारे एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशंस आ गए हमारे एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमें जीन एक्सप्रेशंस को कंपैरेटिव स्टडी करनी है जीन एक्सप्रेशंस की, तो हम इस नदन ब्लोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब mRNA। ठीक है, अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो हम उसके लिए नदन ब्लोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन की हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। डिफरेंट टिश्यूज की अगर हमें कि उसमें कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उसके लिए हम इस नदन ब्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए, इस डेवलपमेंटल स्टेजेस मतलब कि हमारे जीन कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है डेवलपमेंटल स्टेजेस में। ठीक है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, पैथोजन का इन्फेक्शन है उनके लिए, इन सब चीजों के लिए हम नदन ब्लोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी भी, अगर मान लो सपोज हमने कोई एक ड्रग दी है किसी भी इंडिविजुअल को, है ना, अगर हमने किसी इंडिविजुअल को ड्रग दिया है या फिर किसी भी एक एटमोस्फेयर में हमने उसको एक्सपोज किया है, तो हमारे एक्सपोजर के बाद में हमारा जो मेन पर्पस था, है ना, इंडिविजुअल को या किसी भी टिश्यू को एक स्पेसिफिक ड्रग से एक्सपोज करने का या एनवायरनमेंट से एक्सपोज करने का, तो उसके में वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को कि नहीं कर रहा है, उसके लिए भी हम नदन ब्लोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फॉर द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन आफ्टर और ड्यूरिंग एक्सपोजर। अब वो एक्सपोजर हमारा मेडिसिन का भी हो सकता है, हमारा एनवायरमेंटल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें वो लेवल का पता करना है तो उसके लिए भी हम हमारा आरएनए वो नदन ब्लोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें आरएनए की हाफ लाइफ का पता करना है, आरएनए हाफ लाइफ, उसके लिए भी हम नदन ब्लोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा आरएनए हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम इन विच ड्यूरेशन ऑफ mRNA रिड्यूस टू हाफ, मतलब ऐसा टाइम जिसमें कि mRNA हाफ रह जाए।
है ना। अगर हमें हाफ लाइफ के बारे में पता करना है तो उसके लिए भी हम हमारा नदन ब्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग ऑफ mRNA के लिए, यानी कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग वगैरह के लिए भी हम नदन ब्लोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज जो इस वीडियो में नदन ब्लोटिंग के बारे में हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सदन ब्लोटिंग की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हम नदन ब्लोटिंग में हम आरएनए मॉलिक्यूल का डिटेक्शन करते हैं, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम प्रोब यूज करेंगे। इससे पहले हमारा जो एगरोस जेल यूज करेंगे उसके अंदर हम जो बफर यूज करेंगे वो डीनेचुरेटिंग बफर होगा। वो फॉर्मल्डिहाइड भी हम यूज कर सकते हैं, हम यूरिया भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा मतलब हमारे जो बफर है उसकी जो पीएच है वो हमको बढ़ा के रखनी है, जिससे कि मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड ना हो सके, सिंगल स्टैंडर्ड ही स्ट्रक्चर हमारी मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे हम ले आते हैं उसको, वही है जैसे कि हमारे सदन ब्लोटिंग में हमने किया था। फिर इसको हम हाइब्रिडाइज करते हैं प्रोब के साथ में, वो भी बिल्कुल एज इट इज है जैसे कि हमने सदन ब्लोटिंग में किया था। ठीक है, प्रोब के साथ उसको लेबल करके और फिर ऑटो रेडियोग्राम बना लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी करके। ठीक है, तो आई होप आज इस वीडियो में जो नदन ब्लोटिंग के बारे में हमने पढ़ा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन so that you can get all the notification whenever I post my new videos and you can make your notes for your studies. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक